बोलो श्री दे मातरी बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आइए सर, आइए श्रीमान जी, आपका इस प्रजापति मंच पर बहुत बहुत स्वागत और सत्कार है। हमारे बीच विजय बेसला जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं विजय बेसला जी से निवेदन करूं, आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। श्री विजय बेसला जी और उनके साथ पधारे श्री विजय बेसला जी। अभी श्री विजय बेसला जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री रोडूलाल जी से निवेदन करता हूँ, मिश्री लाल जी डाटोला से निवेदन करता हूँ मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के, उनका स्वागत और सत्कार करें। मेहमानों का स्वागत और सत्कार हो रहा है। बहुत ही शुभ अवसर, खुशियों का पल। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय बेसला जी हैं। वो चेहरे तो देख किसी चश्मे पे मत चढ़ जाना भाई। मुख्य अतिथि श्री विजय बेसला जी के बाद तू मेडल लगाऊं जी को ले लिया सामने देखो। देवीलाल जी के बाद नरेंद्र जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं लोकेश बरडाडाड़ी, गणेश घाट, गणेश मंच पे आए और श्रीमान जी का स्वागत करें। लोकेश और गणेश चेयरमैन साहब स्वागत किया जा रहा है। आगे मोहनलाल जी गुजर साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं रंगलाल जी घाट आपसे निवेदन करता हूं, श्री मोहनलाल जी का स्वागत करें। अमरजीत जी धाकड़ साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बाबूलाल जी घाट और राजूलाल जी। बाबूलाल अमरजीत जी धाकड़ साहब का स्वागत करने के लिए बाबूलाल जी और मेहमान श्री बन्नालाल जी और कालूराम जी, बन्नालाल जी, कालूराम जी, डीटी जोशी साहब, बन्नाराम जी और कालूराम जी। पत्रकार महोदय से निवेदन करता हूं कि मंच पर आए, आपका भी स्वागत किया जा रहा है। पत्रकार महोदय और हमारे
महावीर जी सादर आमंत्रित है। हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा। आ जाओ तो फिर खबर लगा मत। ये तो टिकट दे या टिकट दे। अजी आ जाओ मालिक। हमारे बीच हमारी व्यवस्था को बनाए रखा, शोभा यात्रा में बराबर का सहयोग दिया हमारे राजस्थान पुलिस के महानुभाव अगर यहाँ उपस्थित है तो आपका इस मंच पर सादर स्वागत और सत्कार है। आप मंच पर पधारे। मंच आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। सूरज भैया व्यवस्था भंग ना करे, कृपया दूरी होकर बुला सुते। स्वागत की अगले नितेश प्रजापत अंतराल जी वार्ड पार्षद का स्वागत सत्कार कर रहा है। ऐसा हेलो ये बता कटेगी साहब। हाँ तो पर भैया बता पहले, क्योंकि उनकी तो अलग ही चल रही है। ये पानी के किनारे जब हम बैठते हैं ना तो माहौल कुछ अलग हो जाता है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ साहब, भाषण देना मुझे ज्यादा आता नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको कहूंगा कि ये लड़का ये बता तो कदम और ये छोटी सी बिटिया 12वीं क्लास में जो पढ़ रही है, ये आपके बदलते हुए माहौल का द्योतक। बच्चियां जब पढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो आपका पूरा समाज, आपका पूरा घर, आपका पूरा माहौल सारा बदल जाता है। अभी पटवारी साहब थे, कौन थे? पटवारी थे। अभी पटवारी साहब आए, उन्होंने मुझे स्थानांतरण के लिए एक अर्जी दी। मैंने पढ़ी नहीं, मैंने तो बिटिया को दे दी। मैंने कहा तुम पढ़ ले और पढ़ के बता दे स्थानांतरण कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। और उसने कहा कर दो। तो मैंने कहा क्यों करूं? तो कहा माता जी की तबीयत खराब है। मैंने कहा ऐसे तो पता नहीं कोई कुछ भी लिख दे। तो फिर उसे बोला नहीं, हम जानते हैं और उन्होंने सही लिखा है, तो इसने कह दिया, इसकी अनुशंसा पर मैं ये काम कर रहा हूं साहब, तो आपको धन्यवाद। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बहुत आगे बढ़ाना है साहब। और मुझे दुख भी है, देखो घर में तो बोलूंगा साहब, मेरे को दुख भी है कि सारे के सारे पुरुष बैठे, एक भी महिला नहीं। बच्ची डर के मारे अपने माँ बाप से नहीं बात कर पाई। हमें अपने अंदर सोचना है कि हमने अपने बच्चों में इतना डर खड़ा कर दिया कि वो हमसे बात करने से डरते हैं। अगर बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करेंगे तो फिर किसी पड़ोसी से तो क्या बात की हो, उससे बात करते रहो, पूछते रहो सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके, हाथ पैर पढ़ लूं मैं तुम्हारे, लेकिन अपने बच्चों से बात करते रहो। ये आप कर लीजिए। 24 घंटे में आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो माँ ने बहुत सारी चीजें दी हैं। अभी कार्यक्रम भी चल रहे हैं, विकसित भारत भी चला और अभी भी चल ही रहा है। भारत का विकास करेगा ही, और मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा आपका प्रजापत समाज उसमें भागीदारी करे, सामाजिक तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी। तो मेरे लायक जो भी काम कभी हो, खुल करके कहिएगा, मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। जिसके पास मेरा हमारा जो देवली उमियारा है, इसमें प्रजापति समाज हैं, पर संगठित नहीं होने और राजनीतिक चेतना कम होने के कारण पिछली बार क्या हुआ, 1004 वितरण होने थे माटीकला बोर्ड से, पर राजनीतिक माटीकला बोर्ड के सदस्य होते हैं, तो जहां राजनीतिक चेतनाएं होती हैं, जहां कार्यकर्ता आदर्शी होते हैं, वो अपने विधायक के माध्यम से माटीकला बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं और अपने एरिया में योजना लाने में समर्थ होते हैं।
छोटे छोटे बच्चे। सर्वप्रथम तो मैं यादें माता को नमन करते हुए ये जो स्थान, ये मंदिर यहाँ निर्मित हुआ है, इस प्रांगण में विभिन्न ग्रामों से पधार कर यहाँ की शोभा बढ़ाई। आप सभी का ग्रामवासी होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने इस कार्य और आप उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं। मैं केवल आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि और बच्चों को चाहे कुछ दे या न दे, लेकिन शिक्षा अवश्य दे, क्योंकि शिक्षा ही कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो अधिक दाढ़ मारती है, ऊंची दाढ़ मारती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक ले जाती है। सबका आपका आभार। करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। प्रणाम भाई, थैंक यू। करेंगे काम आप। क्या हो गया? जितनी प्रेरणा। हाँ। स्वागत की सत्कार की अगली कड़ी में हमारे भामाशाहों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं स्वागत करने के लिए श्री बाबूलाल जी प्रजापत पुत्र श्री राम नारायण जी बरडाडाणी, आपका 50 किलो आटा मंच पर पहुंचे। श्री मथुरालाल जी प्रजापत, रंगलाल जी आपका स्वागत बीच में रुक गया था, इसलिए आप सादर आमंत्रित हैं। बाबूलाल जी रामनारायण जी बरडाडाणी, भाई टाइम नहीं है, आगे। मथुरालाल जी मथुरालाल जी दो बात मैं काम करूंगी। सही बात है, ध्यान मेरे बाप मुँह का थोड़ा ध्यान देकर कालूराम जी आ गए। सुवलाल जी, मोतीलाल जी, पोकर जी, सुवलाल जी, मोतीलाल जी, मदन जी रामनारायण जी बरडाडाणी, मदन जी रामनारायण जी बरडाडाणी, मदन जी रामनारायण जी आपका 50 किलो बेसन, मोती जी पोकर जी आपका 50 किलो शक्कर, सोलाल जी आपका 1 पीपा तेल, कालूराम जी आपका 1 पीपा तेल, राकेश पुत्र श्री लालाराम जी 1 गैस की टंकी आपकी तरफ से। राकेश सहयोगार और भी आ जाइए स्वागत इनका करने के लिए। अरे अब जता विष्णाराम जी पुत्र प्रभु जी, विष्णाराम जी प्रभु जी बरडाडाणी, आपकी तरफ से संपूर्ण जल व्यवस्था। श्री सत्यनारायण जी पुत्र रामपाल जी, सत्यनारायण जी पिता का नाम है रामपाल जी बरडाडाणी, आपकी तरफ से संपूर्ण चाय के डिस्पोजल समिति को प्राप्त हुए हैं, आपका स्वागत किया जा रहा है।
हाँ भाई, ऐसा निर्देश मिला है भाई, मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ अगर वो यहाँ नहीं है, उनका परिवार का कोई भी सदस्य तो वो आ जाएगा, आपका जो स्वागत सत्कार है वो ले जाएगा। नवरत्न जी, राम किशन जी, इनकी तरफ से समिति को नमक प्राप्त हुआ है। ये सत्यनारायण जी, रामपाल जी आ गए क्या? नोरा जी कृपया इधर घूम जाए। जितेंद्र जी डॉक्टर साहब मंच पर तीन भामाशाहों का स्वागत करने में सहयोग में जितेंद्र जी डॉक्टर राधेश्याम जी आगे जाओ। रामपाल जी को स्वागत करो। राम अवतार पर कोटड़ा इन भामाशाहों का स्वागत करने में सहयोग दे मंच पर आए। आसाराम जी बाड़ूंदा, पप्पू राम जी तलवार सहयोग करें। हो जाए प्रकाश भामाशाहों की अगली सूची डाटुंदा से राम नारायण जी, बजरंग जी 50 किलो आटा, श्री मिश्री लाल जी, गंगाराम जी 2 पीपा तेल, गोपाल जी, लक्ष्मी नारायण जी 2 पीपा तेल, सोजी जी प्रजापत और गंगाराम जी 50 किलो दाल, राम किशन जी, गंगाराम जी 2 किलो घी। आप मंच पर पहुंचे, आप मंच पर पहुंचे। सोजी जी, गंगाराम जी, राम किशन जी, गंगाराम जी। डाटुंदा इनकी तरफ से भोजन सामग्री की जो उपलब्धता करवाई गई है समिति को, इसलिए इनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है समिति के द्वारा। अगला गांव का नाम है कोटड़ा। कोटड़ा में मैं नाम बोल रहा हूं, आप मंच पर पहुंचे। श्री राम किशन जी, नाथू जी 1 क्विंटल आटा,
मोहनलाल जी प्रजापत, श्री नंदा जी 50 किलो आटा, श्री सुखलाल जी प्रजापत, कल्याण जी 1 पीपा तेल, श्री शिवराज जी प्रजापत पुत्र श्री मन्नालाल जी 1 गैस की टंकी, श्री दुर्गालाल जी प्रजापत पुत्र श्री नानू जी प्रजापत संपूर्ण पत्तल धोने, श्री नानूलाल जी प्रजापत पुत्र श्री दुर्गालाल जी संपूर्ण हरी सब्जी आपकी तरफ से इस विकास समिति को प्राप्त है। आपका स्वागत सत्कार मंच पर किया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित है। इसके आगे दुआ खुर्द छोटी दुआ वालों से निवेदन है वो तैयार हैं। श्री नंदाराम जी, सोंदरा जी, शिवजी राम जी, ओंकार जी। नंदाराम जी की तरफ से 1 क्विंटल आटा, शिवजी राम जी की तरफ से 2 पीपा तेल। शिवजी राम जी आ जाओ, शिवजी राम जी आ जाओ। इसके बाद खरोई का भी राशन सामग्री की जय। ग्राम खरोई से भी इस समिति को सहयोग मिला है, इसलिए उनका स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। समिति का निर्देश है नॉर्थमल जी आपके जितने भी कैटर्स हैं लगभग 40 की संख्या में भोजन पंडाल को सुव्यवस्थित संभाले, व्यवस्था बिठाएं। हमारे पास टाइम नहीं है, सभी बाहर के लोग हैं, सर्दी का टाइम है, इसलिए थोड़ी व्यवस्था इधर उधर हो गई, आप भी समझते हैं, इसलिए नहीं व्यवस्था तो ठीक ठाक की गई थी। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, इंतजार बहुत है, आ जाओ। पोखराम जी अनुपस्थित है, तो हेमराज जी आ जाए। हेमराज जी खरोई। सामने देखो, सामने इसलिए आपका स्वागत सत्कार है मंच पर। नीचे बता देंगे, श्री जगदीश जी प्रजापत
माधो जी केरोटी, रामसाई जी मुगलाना, कजोड़ जी धुआकला, मुगलाना है क्या, ज्योति जी है क्या, कजोड़ जी टेंट वाले, कजोड़ जी का इस समिति को बहुत ही ज्यादा सहयोग है। संपूर्ण टेंट व्यवस्था छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुहानी व्यवस्था है। इसलिए आपका और आपके परिवार का किसी एक और सदस्य का स्वागत ये समिति करना चाहती है। मैं इसे कहना चाहता हूँ सभी भाई लोगों से, भाई सभी कि दुआ से ऐसी कुत्तों को आए हुए किसी आदमी को संपर्क के लिए किसी को बुलाए, अब किसी को मैं तो इनकी तरफ से 50 किलो आटा साहब, कजोड़ जी पंजाब 50 किलो आटा इनकी तरफ से है। इनका सादर स्वागत है। दोनी से भाई जो इस समय एक तो है आर्थिक सहयोग भामाशाह, एक सामग्री सहयोग टेंट है, हलवाई है, फोटो स्टूडियो है, ये जो तस्वीरें दी जा रही है ये है नहीं देंगे इनको, इनकी एल्बम बने, फोटो बने, कुर्सी बने, इनका खर्चा इनका है। श्री अभिषेक गोटवाल वार्ड पार्षद जो हमारे बीच आ चुके हैं पहले, उनकी तरफ से जो गले में मेडल दिए जा रहे हैं ये उनकी तरफ से, उनका स्वागत हो चुका है। अब नगर फोर्ट राजेश जी प्रजापत पुत्र श्री बजरंग जी नगर फोर्ट। हलवाई की संपूर्ण व्यवस्था श्री दुर्गालाल जी केसर साहब की थी, उनका स्वागत हो गया है। इसलिए मैं जितेंद्र डॉक्टर को आमंत्रित करता हूं कि आपका जो सहयोग है इसलिए आपका स्वागत किया जा रहा है। दुर्गालाल जी को मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच ने सम्मानित किया था। इसलिए सत्यनारायण जी प्रजापति पुत्र श्री मन्नालाल जी भरडाडाणी 5100 रुपये, रामराज जी प्रजापति पुत्र श्री रतनलाल जी धुआंखुर्द 5100 रुपये, चौथुलाल प्रजापति पुत्र श्री हरदेव प्रजापति धुआंकला 3100 रुपये, शैतान जी प्रजापति पुत्र श्री रामकरण जी जूनियर, राजूलाल जी प्रजापति पुत्र श्री रामलाल जी भरडाडाणी, राजूलाल जी प्रजापति प्रहलाद जी प्रजापति पुत्र श्री रामवरण जी प्रजापति घाट मध्य प्रदेश वाला फतेह सिंह की दुकान लगाओ जो आपने बीच में ही है, उनका भी स्वागत है। इनका 1100 का सहयोग है। चित्तर जी प्रजापति डाटुंडा इनका 1100 का सहयोग है। राजेश जी प्रजापति बजरंग जी नगर फोर्ट इनका 1100 नगद सहयोग है। और मोमेंदा विष्णुराम जी बरडाडाणी, बन्नाराम जी बरडाडाणी, नंदकिशोर जी बरडाडाणी, शंकर जी बरडाडाणी,
प्रहलाद जी बरडाडाणी, राम प्रकाश जी बरडाडाणी। आगे में जिनका नाम पुकारूं वो तैयार है। मनीष जी प्रजापत डाटुंदा, प्रहलाद जी 1100 रुपए, महावीर जी प्रजापत, रामचंद्र जी दूनी, जी डाटुंदा, महावीर जी प्रजापत। नंदाराम जी पुत्र नाथू जी बरडाडाणी 1100, महावीर जी रामचंद्र जी दूनी 1100, प्रहलाद जी गेंदीलाल जी धुआं खुर्द, प्रहलाद जी गेंदीलाल जी धुआं खुर्द 1100, लादू राम जी कालूराम जी धुआं खुर्द 1100, रामपाल रामफूल जी प्रजापत पुत्र श्री सुखदेव जी धुआं खुर्द 1100, लाला राम जी पुत्र सुंदरा जी धुआं खुर्द 1100, गोकुल जी प्रजापत। हाँ वो कर ले, वो और तो छोटे मोटा वो कर ले, वो फोटो आगे स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुकेश जी प्रजापत, मोतीलाल जी प्रजापत धुआं कला, समाज अजमेर, मदन जी प्रजापत प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। श्रीमान आपका और हमारे विशेष पहली बार इस धरती पर पैर रखने वाले एडवोकेट साहब गिरिराज जी, आइए सर। चौथमल जी, राजेश जी, करता हूँ श्रीमान पप्पूलाल का स्वागत गोड़ूलाल जी करेंगे। सभी अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। ये सभी अतिथि जयपुर से पधारे हैं, बहुत ही अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पधारे हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत स्वागत सत्कार। चलता महादेव राज्य मंत्री माटी कला बोर्ड जयपुर राजस्थान सरकार, मदन लाल जी प्रजापत प्रदेश प्रवक्ता भाजपा राजस्थान, रमेश जी प्रजापत पूर्व अध्यक्ष प्रांतीय महासभा, गिरिराज जी प्रजापत एडवोकेट साहब राजस्थान हाई कोर्ट, मुकेश जी प्रजापत पटवारी जी, मुकेश जी प्रजापत पटवारी, दुर्गालाल जी जिला अध्यक्ष अजमेर,
आप सभी का इस समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार, अभिनंदन। युवा साथियों, गुरु महाराज जी की कृपा से आज इस प्रांगण में आप बैठे हुए हैं और काफी समय से कार्यक्रम चल रहा है, पर हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज सभी जगह माँ की जयंती मनाई। आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं होगा जब तक अपना समाज राजनीति में आगे नहीं बढ़ेगा। आज हम चाहे कैसे भी है, समाज बंधु है, समाज के लाडले हमारे मदन जी प्रजापत सरकार में इस टाइम प्रवक्ता है। मैं पिछली गहलोत सरकार में राज्य मंत्री था और आपके विकास और आपके उत्थान के लिए मुझे बनाया गया था, पर मुझे समय कम मिला क्योंकि मुझे 16 सितंबर को राज्य मंत्री बनाया गया और कई वर्षों से समाज की मांग थी कि हमारे कुमार समाज का जो बोर्ड है, शिल्प एवं माटीकला बोर्ड, शिल्प एवं माटीकला बोर्ड में क्या होता है, उसमें कुमार समाज का उत्थान नहीं होता। उसके अंदर शिल्प का जो काम करने वाला व्यक्ति उसका उत्थान होता है और वो उसका चेयरमैन बन सकता है। पर आपकी जब राजस्थान से मांग आई, 16 सितंबर को मेरी नियुक्ति हुई और मैंने 20 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास करवाया। आपको पता होना चाहिए कि वर्षों की जो मांग चली आ रही 2008 से कि हमारी माता जी के नाम का नाम मैंने चेंज करवा दिया, श्री श्री आदि माटीकला बोर्ड नाम रखवाया। आपको पता है इस बात का, क्योंकि पहले क्या नाम था, शिल्प एवं माटीकला बोर्ड नाम था। जैसे देवनारायण बोर्ड था गुजरों का, तो वैसे ही हमारी कुलदेवी माता के नाम से मैंने इसी बोर्ड का नाम करवाया, श्री श्री आदि माटीकला बोर्ड राजस्थान सरकार। और हम समय कम था, कम समय में मैंने समाज का बहुत उत्थान किया है। अल्प समय के अंदर मैंने लगभग 2000 किट बंटवाए समाज के अंदर, गाँव में जाके जो सरकार का जो फायदा मैंने पहुंचवाया। 500 मैंने बिजली के 4 वितरित करवाए, पर आचार संहिता लग गई। तो मैं तो कहता हूँ कि अब जो भी सरकार में चेयरमैन बनेगा, मेरे भाई मेरी तरफ से इनको है और तो उसमें आपका भला होगा। जहाँ भी ई मित्र हो वहाँ पे आप उसका आवेदन करें। आपका जिम्मेदारी दे रही है कि गांव-गांव और जो यहाँ से चले गए वो उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अभी थोड़ा जूम कर बोलना तो क्या बोलूं, भाई साहब ने सारी चीज बोल दी। नहीं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं यानी बटन धीरे से आराम से दबाइए, एकदम ही ना हो। हां से जो धीरे धीरे। कौन है श्रीयादे माता, कहाँ है श्रीयादे माता और कौन पूज रहा है श्रीयादे माता? वो श्रीयादे माता जिसने भगत को भगवान से मिलाया, जिसने भगत को भगवान से मिलाया, जिसकी संतान हम हैं और वो संतान ही अपने प्रभु को, अपनी आस्था को, अपने ईश्वर को भूल गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन आने वाली इस पीढ़ी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी समिति को, जिन्होंने कम से कम उन कागजों में दर्ज उस माता को निकाल के पुजाने का काम कर रहे हैं आप, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये माता जी है जो कुमारों की है, और कुमारों की नहीं सर्व समाज की है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भगत प्रहलाद ने कहा था, कुशल विलोट देख कर चकित हुआ प्रहलाद, कुशल विलोट देख कर चकित हुआ प्रहलाद, हाथ जोड़ चरणन पड़ा किए माता का आभार, ऐसी शक्ति राम मेरी माँ। कुमारों तक ही सीमित कर दिया कि कुम्हारों की माता जी है, ये सर्व समाज की माता जी है। प्रहलाद कुमार की शिक्षा देके भक्त को भगवान से मिलाने वाली अगर कोई थी तो माता श्रीयादे थी। आज उसकी महिमा घर घर में होनी चाहिए थी, आज उसकी महिमा चुप। ये बोलियों के बदले 10 मटकों को देके आके भी अपना परिवार पाल के सुखी रहने वाला है। इस समाज को किसी को कुछ नहीं चाहिए।
बहुत बड़ा समय मेरे बड़े भाई राजनीति के अंदर हो गया पप्पू लाल जी को, बड़ा अनुभव है इनको। मैं तो बहुत इनके सामने, जितना भी बड़ा गांव है जहाँ संख्या है वहाँ आप जैसे दान दातारों का पैसा उपयोग में लेकर लाइब्रेरी की व्यवस्था करिए। लाइब्रेरी बनवाओ जहाँ मेरी माताओं, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को पढ़ने के लिए उचित स्थान मिल जाए। और जब समाज शिक्षित होता है तो समाज विकसित होता है। जब शिक्षित होगा जब ही विकसित होगा। और विकसित बनाने के लिए आप हर गांव के अंदर एक लाइब्रेरी बनाओ, जो ऐसी बच्चियां पढ़ने के लिए समर्थ होती है, घर में माहौल नहीं होता, वो वहां बैठ के पढ़ सके। और दूसरा ये कहूंगा कि जिस तरीके से जाटों के अंदर तेजा फाउंडेशन से आरएस निकाल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि जयपुर या राजस्थान स्तर पे तो बनाओ, लेकिन पंचायत स्तर पे जो पढ़ लिख गए जो मास्टर है वो सब एक कोचिंग चला के 10वीं 12वीं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की अगर आप कोचिंग तहसील स्तरों पे चालू करने का काम करेंगे तो आपके समाज विकास की ओर बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत आप सभी समिति का आभारी हूँ। यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उन सबका आभारी हूँ। इस सुंदर कार्यक्रम के अंदर आपने मेरे को बुलाया, साफा पहनाया। मैं सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। राम राम साहब। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मदन जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुम्भकार संघ के रमेश जी, दुर्गालाल जी, पटवारी जी, समिति के सदस्य और प्रोग्राम आयोजन करता समिति के अध्यक्ष रोडू राम जी, और साथ में सभी जितने भी भामाशाह है, भामाशाहों का भी मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि भामाशाहों के बिना कोई प्रोग्राम सफल नहीं होता है। समय बहुत हो गया, हम बहुत लेट हो गए पहुंचते, लेकिन थोड़ा दूरी का मामला था। पहला तो मैं कोई राजनेता हूँ नहीं, जो राजनीति की तरह भाषण दूंगा। हाँ, कुछ समाज विकास की बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन पहले हम कहेंगे श्री आदे माता जी की बात। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे सुनता हूँ कि हमारी श्री आदे माता जयंती की छुट्टी होनी चाहिए। अब जब छुट्टी के लिए कुछ देते हैं कागज तो पूछते हैं जी क्या रिकॉर्ड है, कब का है, क्या इनका समाज में काम है, धर्म में काम है, न्याय के क्षेत्र में क्या काम है। इसलिए हम पिछड़ जाते हैं। कारण क्या है कि किसी जमाने में आजादी से पहले हमारे लोग सब अनपढ़ थे। भारत के संविधान ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। पढ़ने के बाद में जो आप धन कमा सकते हो, धन खुद रख सकते हो, उसका अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया। उससे पहले ना हमारे पास पढ़ने का अधिकार था और ना संपत्ति रखने का अधिकार था। मटके बढ़ाते थे और गांव के लोगों को सप्लाई करते थे, अपना काम चलता था। अब जब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है तो हमारी माता जी का कैसे कि कहीं रिकॉर्ड में नाम आएगा, संभव नहीं है ना। तो ऐसी परिस्थिति आई तो मैंने कई जगह धार्मिक शास्त्रों में भी पढ़ा, हमारी श्री आदे माता जी का जो इंडिया शिक्षाएं मिलती है कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है और जो चीज है उसी में, लेकिन आज शिक्षा हमारे क्षेत्र में है तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, यही मेरा सबसे बड़ा संदेश होता है। दूसरा भी गिरिराज जी ने बताया वो नगर कोट वाली कोई जमीन का मैटर है, वो मंदिर भी पुरातत्व विभाग से भी मान्यता प्राप्त है, तो उसका जो भी कानूनी समाधान है वो आप अपनी टीम के साथ या इन गिरिराज जी के साथ डॉक्यूमेंट्स उसके संबंधित है वो एक बार डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भिजवा देना या दिखवा देना। जब भी ये जयपुर आए या कभी इधर हमारा चक्कर लगे तो हम आ जाएंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और उसमें जो भी अपने लेवल का काम होगा, जो भी अपने हाथ का काम होगा वो हम पूरा तन मन धन से करेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। आज अगर हमारे पास में सरकार से भी काम की जरूरत पड़ी तो आज हमारे मदन जी जो है प्रदेश प्रवक्ता है, भाजपा पार्टी कैडर बेस पार्टी है और भाजपा पार्टी जिस कैडर बेस पार्टी में अगर प्रदेश प्रवक्ता है ना तो कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर से डायरेक्ट बेड में जाके बात करने की कैपेसिटी में होता है कि मैं प्रदेश प्रवक्ता आया हूँ तो मंत्री उसको सीधा बुलाता है कि आओ बैठो बात। तो अगर राजनीतिक स्तर पे जरूरत पड़ी तो मदन जी हमारा सहयोग करेंगे, कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ेगी तो हम सहयोग करेंगे, और बाकी कई प्रशासन में सब जगह जरूरत पड़ेगी तो हमारे राज्य मंत्री जी का खूब पाला पड़ा है पिछले 5 साल में प्रशासनिक अधिकारियों से, तो ये भी मदद करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि इनकी सरकार गई तो ये हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। एक कहावत है ना कि जिंदा आती लाख का, मरा आती 1.25 लाख का,
तो सरकार गई तो भी हमारे भारी पड़ते हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों से पहुंचे। तो जो जैसी व्यवस्था होगी, जो आवश्यकता होगी, उसका तन मन से पूरा सहयोग करेंगे। आप दस्तावेज दिखाओ। धन्यवाद। श्री राधे माता की जय। श्री राधे माता विकास समिति गाड़, इन समिति के सदस्य और यहाँ के जो निवासी हैं, इन सभी का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे श्रीमान पप्पूलाल जी प्रजापति जी, राज्य मंत्री श्रीमान मदन जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा श्रीमान गिरिराज जी, अध्यक्ष साहब गोड़ू जी और सम्मानित मंच। दोस्तों, मेरे पूर्व जो वक्ता है, इन सभी ने आपको समाज को कैसे सुधारा जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज को शिक्षा में, राजनीति में, हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में कैसे आगे बढ़ाया जाए, सभी को आपने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन दोस्तों, में छोटा सा लोकल मुद्दा है, उसकी बात करना चाहता हूँ मैं। हम 150 किलोमीटर जयपुर से यहाँ पे पधारे हैं। हमें कोई भाषण देने की कोई इच्छा नहीं है, हमें यहाँ कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, हमें ऐसी कोई भावना नहीं है। सिर्फ आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सम्मान हमने हमें यहाँ खींच के लाया है। अब यहाँ पे हम आए हैं तो हमारे जो विचार हैं हमारे, आप उन्हें माने या ना माने वो आप लोगों पे निर्भर करता है। हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, क्योंकि हम जब राजस्थान घूमते हैं और पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं तो हम भी साथ में यही देखते हैं कि हमारा समाज कहाँ पे क्या क्या प्रगति कर रहा है। तो आज जैसे तीसरा प्रोग्राम हम देखेंगे, नई गांव में जाके आए, अभी यहाँ आए, अभी पीपलू जाएंगे, तो तीनों जगह ही हमारा समाज आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में है। तो तीनों ही जगह हम क्या क्या देख रहे हैं कि हमारे समाज में अलग अलग तरीके की प्रगति हो रही है, शिक्षा को लेकर हो रही है, राजनीति को लेकर हो रही है। लेकिन एक बहुत ही मुद्दे की बात यह है कि हमारे समाज में एक समिति बनती है, श्री राधे माता जयंती महोत्सव समिति बनती है, और हमारे समाज में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि दूसरे साल में उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। अब उसमें पता नहीं दूसरा जो पार्ट बनता है, उस पार्ट को या तो ऐसा लगता हुआ कि रोडू जी की है ना जो अध्यक्ष बन गए तो इनकी महीने की तनख्वाह 25,000 चालू हो गई। मुझे ऐसा लगता है हमारे समाज के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ एग्जाम्पल से कि रोडू जी जो है कि अध्यक्ष है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अध्यक्ष बनने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। वो जो आदमी आपके बीच में बैठा हुआ है वो आदमी ग्रस्त जीवन से है, उनके ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जिम्मेदारी लेकर के उस कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से निभाते हैं और आप लोगों के बीच में समय देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो समय समिति में अध्यक्ष बन गए तो उनको तत्काल चालू होगी। तो मेरा निवेदन इतना है आप लोगों से कि जो ये समिति की आपने जो ये फोटो दिखाई है, यहाँ पे ये फोटो अभी हम क्या करेंगे, सब घर जाकर के अपने कोने में रखेंगे इसको जाकर के ना। और घर पे जब हमारा बच्चा पूछेगा 5 साल का कि पापा काहे की फोटो है, श्री माता की फोटो अपनी साइड में, चलो हो गया इंट्रोडक्शन पूरा, इतना ही काम करेंगे अपन। दूसरा समस्या है जीवन। कोई भी प्रोग्राम को सफल करने के लिए जीवन चाहिए हमारे को, जो हमें अभी यहाँ देख रहे हैं। आप इतने से महानुभाव बैठे हैं तो हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको 2 बार सुन रहे हो। जीवन का इतना शौक है कि जीवन के बिना कोई प्रोग्राम संपन्न नहीं होगा। जीवन में 2 लाख खर्च होगा, लेकिन 2 लाख यहाँ पे हमारे प्रतिभावान बच्चों को हम नहीं दे पाएंगे। ये जीवन का सिस्टम मेरे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। क्या हम उसी जीवन में चलते रहेंगे क्या? तो दूसरा सुझाव ये है कि जीवन का प्रोग्राम कम होए किसी भी समिति में, और वो पैसा उचित तरीके से बच्चों की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए, समिति के विकास के लिए लगे। मेरा ये आपसे विचार है, मेरा सुझाव है आप लोगों को। दूसरा ये है कि समिति के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी पदाधिकारी नहीं है, वो अपने आप को एक आम सदस्य मान करके उस समिति का पूरा सहयोग करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो समिति का जो लेटर पैड बनता है, उस पे अगर आप कोई चीज लेकर के एमएलए के सामने या पार्षद के सामने अगर लेके जाते हो तो आपकी 1000% सुनवाई होती है। हम क्या करते हैं, चापलूसी के कारण फलाना एमएलए मेरा जानकार, वो तो मेरे कहते हैं काम कर देगा, वो जाते क्या बोलते, आओ भैया भैया बैठो बैठो बैठो, अरे तू रागे राम सुन, अरे भाई छोटे काम करो, अपने बड़े चौड़े होकर निकल के आते हैं वहां से, मेरा काम हो गया। हकीकत यह है कि आपका कोई काम नहीं हुआ है। पर उसी एकता के साथ अगर समिति का लेटर हेड लेके आप जाते हो तो राज्य मंत्री भी सुनता है और मंत्री भी सुनता है और मुख्यमंत्री भी सुनता है।
तो इस सारे प्रशासन को हिलाने का कारण एक समिति है। तो समिति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि समिति के अध्यक्ष बन गया, समिति हमने गठन कर ली, जीवन के लिए समिति गठन कर ली। समिति का मूल उद्देश्य यही है। और हम साथ में जो श्री राधे माता की जयंती मना रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम लोग इसके बहाने से एकजुट हों और हमारे विचार आपस में सुनाए दें कि आप क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, और समाज को आगे की तरफ लेके जाएं। ऐसे हमारे विचार है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रामदेव जी प्रजापत पुत्र श्री घासी जी प्रजापत, तेजमल जी प्रजापत पुत्र मोतीलाल जी प्रजापत धुआवाड़ा, प्रेमचंद जी, सुखदेव जी मोहम्मदगंज, सौभाग्य पटियाला जाने स्वागत करने राम राय जी, नानका जी, खेड़ा बालाजी, राम राय जी प्रजापत पुत्र श्री नानका जी, खेड़ा बालाजी सतवाड़ा, आपका 2100 रुपया आप सादर आमंत्रित जो। राम साय जी पुत्र गोपी जी गुराईवाड़ा, आपका 1100 रुपया। शिवजी राम जी पुत्र गंगा राम जी गुराई, 1100 रुपया आप सादर आमंत्रित जो। कौन आनो कब लाई दी है जी गुराई 1100 रुपया। कालूराम जी प्रजापत पुत्र श्री चौथवन जी गुराई 1100 रुपया। हजारी जी प्रजापत पुत्र श्री शंकर जी गुराई 1100 रुपया। राम सरोज जी प्रजापत पुत्र श्री मांगीलाल जी प्रजापत गुराई 1100 रुपया। प्रभुलाल जी गुराई वाला आ जाओ भाई सारे। मंच पर सादर आमंत्रित है। आपका समिति द्वारा स्वागत और सत्कार किया जा रहा है और सत्कार लेकर जाएं। पुत्र श्री चंद्रा जी दूणी 1100 रुपया। राम नारायण जी प्रजापत पुत्र श्री घासी जी दूणी 1100 रुपया। फुटपाथ फुटपाथ और कहेंगे देखो साहब रिपोर्ट कीजिए जरा देखो अरे देखो बंद न करेगा चलो ये छापो फेरता है फिर बंद कर देते हैं। हाँ हाँ क्यों अतरे लेंगे सुमन सुनता बैठे इधर सुमन सुनता हुआ एक दो रहने सुनिए एटे ऐसे खेल दो लिस्ट में चिन्ह लगा रहे तो चिन्ह फिर बंद कर शायद बाबू मत करे यार तेरा काम पकड़ घुमाते तो वीडियो पकड़िए पूरी न पकड़ी उन्हें फिर कट कर दो चालू तो उन्हें फिर बंद कर दिया तो वो चाप से मरता है मगे एक बार पधारो किशन लाल जी हटे चल अल्लाह जी
बम सागर मिट जाएगी राज जी वो मोड़ा मोहन जी रमेश जी सनोक मोती जी बंतली रमेश जी मोती जी बंतली 1100 रुपया नहीं यार कैसे हो पीसा क्या यार मैं तुमको बाहर दे दी तो पीसा दी देवला ने उन्होंने दिया नंदा जी ने दिया पीसा नंदे तो पीसा चलो चाहे बंचे बात बंद कर दो नंदा जी इससे कर दो हां दुआरा नंदा जी इससे करो रसीद है हां चल तो बड़बाद पेड़ में खातों वाला रामकिशन जी कमल जी स्वागत बीड़ी लगा दो खातों वाला स्वागत करो मोबाइल सब करो तू जब माथा में फेर उसने कर दुनिया जल्दी बात चाल रही दे चालू थोड़ी हमारे टाइम पे फिर यार कुत्ते को ने सत्यनारायण जी बाणोली सत्यनारायण जी प्रभुलाल जी बाणोली वाले बद्रीलाल जी नाथूलाल जी करनाडानी ये माथा कटराचे को काय चीज चोट बद्रीलाल जी नाथूलाल जी करनाडानी स्वागत करो भाई लोकेश जाओ खड़ जाओ लोकेश दुर्गालाल जी कल्याण जी सोलाल दुर्गालाल जी सुपर चालू कर आल करो स्टार्ट ये नहीं ऐड कटरी जी नहीं है दीगरी को नहीं भाई नहीं करे बादल ले ले ये मैं सुनो बार ये तो लंबा क्यों था आदमी लंबा वो तो होगा माने किस का ना अपना नाम उसके जो भाई ये रोटे की पहुंच पे भाई कैमरामैन में फराओ यार दे ओए समझा वो दी लकेज भूल गया यार अटिया टूटिया तीन चला थोड़ी देर वो खुड़ना सब छोरे बोल मारे बंटी से चला रही ना बंटी दादा और काम दे दूँ मैं हर काम दे दे तू थोड़ा हर काम दे दे तू पाओ हर काम जमाओ आपका सामान मिल जाता है वहाँ तक फैल गया स्वागत सत्कार प्राप्त करो जो कुर्सी आपका सम्मान ले जाओ आपका 1100 रुपये जमाओ एजेंट है वीडियो बना रहे हेलो हेलो हम देखो मोनो मूलचंद जी गुरुजी जगदीश जी देवलाल जी गाड़वाड़ा रमेश चंद जी गुरुजी गाड़वाड़ा बाबूलाल जी देवलाल जी गाड़वाड़ा मोतीलाल जी देवलाल जी गाड़वाड़ा आप सभी का स्वागत सत्कार हो रहा है आप मंच पर पधारें और उन्होंने बोली भी लगाई है इसलिए उनका 2 बार स्वागत किया जाएगा
हाँ मार फोटो लीजिए को। से कोई भी आ जाए आपका सरकार ले जाए। सोराग को ना ना हां सोराग बराडानी आपका स्वागत और सत्कार है। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ यहाँ को स्वागत करो भाई, सामने देखो सौभाग्य स्वागत करो यहाँ पे। पन्ना लाल जी आओ, वहाँ को स्वागत करो। भोजन पंडाल में मेरी आवाज सुन रहे हो तो आज जोड़कर निवेदन है। अपना तन मन धन से संपूर्ण सहयोग दिया है, इनका बहुत बहुत आभार समिति द्वारा एवं समस्त सकल प्रजापति समाज के द्वारा बहुत बहुत आभार आपका। सम्मान करते हुए माला बनाकर श्री देवी माता की प्रतिमा देकर भोजन पांडाल में जो भी समाज बंधु खाना खा रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस मामा साहब का भी सम्मान करना बाकी रह गया है या किसी का गलती से नाम छूट गया है।